7th students, today we will start chapter 9. I hope as you have seen the picture. So the chapter 9 is soil, as you see in this picture. The uppermost layer of earth crust is called soil. Soil is a dark brown solid material which is a mixture of rock particles of various sizes and decayed plants and animals matter called humus. Soil also contains water, air and countless living organisms. Some of the living organisms which are present in the soil are bacteria, fungi, insects, worms, rodents, moles and plant roots. Many of the living organisms present in the soil are too small to be seen with naked eyes. Thus, soil is the home for many living organisms. Soil is called मिट्टी in हिंदी. जैसे कि आप जानते हैं, अपन सॉइल को मिट्टी के नाम से जानते हैं. सॉइल एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि यही एक बहुत अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत एसेंशियल है. क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स और ट्रीज़ उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होंगे तो अपन को खाना नहीं मिलेगा, ना वेजिटेबल्स मिलेंगे ना फ्रूट्स मिलेंगे. इसके अलावा ना कोई ग्रास उगेगी. इस तरीके से अगर सॉइल नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ पर. और अपन जानते हैं सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर से ही अपन को खाना, कपड़े, शेल्टर सब मिलता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ सॉइल आर: soil is used for growing food like grains, pulses, fruits and vegetables. Soil is used to grow trees for obtaining wood for building purposes, for burning as fuel and for making paper. Soil is used to grow cotton plants which give us cotton clothes. Soil is also used to grow mulberry trees for rearing silkworms which provide us silk for making silk clothes. Soil is used to make bricks and mortar for building houses. Soil is used to make earthenware or pottery, crockery, toys and statues. अब अपन ये पढ़ेंगे कि सॉइल बनती कैसे है. तो इससे पहले अपन को दो नाम के मतलब पता होना चाहिए. एक तो वेदरिंग और एक ह्यूमस. तो वेदरिंग होता है बड़े बड़े रॉक का छोटे छोटे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में टूटना. वो जो है अब किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे सन की हीट की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, फ्लोइंग रिवर वाटर की वजह से हो सकता है. तो वेदरिंग की डेफिनेशन क्या होगी: द प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन एंड फ्लोइंग रिवर वाटर एट्सेट्रा इज कॉल्ड वेदरिंग. अब इसको वेदरिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रॉक्स का टूटना है वो एलिमेंट्स ऑफ वेदर की वजह से होता है, इसलिए अपन इसे वेदरिंग कहते हैं. ये जो वेदरिंग है बहुत स्लो प्रोसेस होता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू वेदर अ ह्यूज रॉक इनटू फाइन पार्टिकल्स फिट टू मेक सॉइल. अब जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल में ही रहते हैं. When plants and animals die, their bodies decompose in nature to form organic matter. The organic matter formed by the decomposition of dead plants and animals by the microorganisms is called humus. Humus contains nutrients like nitrogen and phosphorus, which are needed by the plants for their growth. Keeping these points in mind, we can now describe how soil is formed. तो आपको अगर कोई पूछे कि बताओ कैसे बनती है मिट्टी, तो आपको पता होना चाहिए बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो टूट टूट कर ही मिट्टी बनती है. सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. और जो पत्थरों का टूटना है उसे अपन वेदरिंग कहते हैं, जो कि किसकी वजह से हो सकता है? सन की हीट की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, रेन, फ्लोइंग रिवर वाटर, इन्हीं की वजह से जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं.
These tiny rocks particles then mix up with humus to form fertile soil. The nature of any soil depends on the rock from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. Then soil profile. Soil profile क्या होती है? A vertical section through the soil showing the different layer of soil is called soil profile. तो ये जो आपका डायग्राम है जिसमें आप सॉइल की अलग अलग लेयर्स को देख सकते हैं, उस डायग्राम को क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो ये आप कब देख सकते हैं? जब आप कोई खड्डा खोदते हैं या फिर है ना वेल्स खोदे जाते हैं, तब आप सॉइल प्रोफाइल को अच्छे से देख सकते हैं। Each layer of a soil is called a soil horizon, and there are 3 layers of soil. First, A horizon, or we can say topsoil. Second, B horizon or subsoil, and third, C horizon और substratum. तो ये फिगर है, इसमें आपको दिखा रखा है कि जो A horizon है वो फर्स्ट लेयर होती है जिसे अपन टॉप सॉइल भी कहते हैं। बी हॉरिजन सब सॉइल होती है जो कि सेकेंड लेयर होती है, और जो थर्ड लेयर होती है वो सी हॉरिजन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा उसको सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। फिर सबसे लास्ट में बड़े बड़े जो रॉक्स हैं उन्हें बेड रॉक या पैरेंट रॉक कहा जाता है, जिनसे टूट टूट कर मिट्टी बनती है। तो ये आप इस डायग्राम को आप किस नाम से जानेंगे? सॉइल प्रोफाइल। Each layer of soil differs in depth, color, texture and chemical composition. We will now describe all the layers of soil in detail one by one. सबसे पहले जो A हॉरिजॉन है, तो जो पहली लेयर है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो पहली लेयर है A हॉरिजॉन, इसी को ही अपन टॉप सॉइल कहते हैं। ये डार्क होती है कलर में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल और ह्यूमस रहता है। प्लांट रूट्स होती हैं वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करती हैं। टॉप सॉइल में बहुत सारे लिविंग और थिंग्स होते हैं, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं। तो इसी वजह से जब ये मर जाते हैं तो यहाँ जो है बहुत सारी ह्यूमस हो जाती है। और ये ह्यूमस जो है यही जो है सॉइल को फर्टाइल करती है। द टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड कैन होल्ड मोर ऑफ वाटर। द टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स which the plant need for growth. In fact, the plant get all the essential nutrients from the topsoil. Topsoil is the most useful part of the soil. Second, B horizon or subsoil. The layer of soil which is just below the topsoil is called B horizon. ये आप देख रहे हैं B horizon जो बिल्कुल A के नीचे है। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा? एक तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, इसके अलावा इसका कलर जो है वो A हॉरिजॉन से थोड़ा लाइट होगा क्योंकि यहाँ आपको ह्यूमस नहीं मिलती है। तो B हॉरिजॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले तो इसके जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपकी जो टॉप सॉइल होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो ये हार्ड होती है, कलर लाइट होता है। इसके अलावा बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर होते हैं, तो यहाँ जो ह्यूमस है वो भी बहुत कम होगा। इसलिए सब सॉइल इज़ मच लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल। हाउएवर इट इज़ रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स। थर्ड, सी हॉरिजॉन और सबस्ट्रेटम। ये आप देख रहे हैं जो तीसरी लेयर है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस आ गए हैं, तो इसको अपन सी हॉरिजन या सबस्ट्रेटम कहते हैं। The layer of soil which is just below the subsoil is called sea horizon. It is called substratum. Substratum is made up of small lumps of broken rocks formed by the partial weathering of bedrock. In other words, we can say that substratum consists of partially weathered rock. In the substratum part of soil, the rock pieces are still breaking down to form smaller and smaller particles.
तो ये जो सबस्ट्रेटम के जो रॉक्स होते हैं वो टूट टूट कर और छोटे होते जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो सी हॉरिजॉन है इसके नीचे बिल्कुल बिना टूटे पत्थर है, जैसे अपन बेड रॉक कहते हैं। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बेड रॉक या फिर पेरेंट रॉक, जो सॉइल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। We usually see top surface of the soil, not the layers below it. We can however see the soil profile at the place in the following situation. Soil profile can be seen by looking at the sides of a recently dug trench. मतलब खड्डे, अगर रिसेंटली कोई बड़ा सारा खड्डा है तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा कुआं खोदा जाता है या फिर फाउंडेशन बनाया जाता है बिल्डिंग का, उसमें देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल। Soil profile can be seen at the sides of a road, on the hill or a steep river bank. All the situation give us a side view of soil which tell us that soil consists of 3 different layers. Wind, temperature, rainfall, light and humidity are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. The most important part of soil for us is the topsoil. जब भी अपन बात करेंगे सॉइल के बारे में तो अपन टॉप सॉइल की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।